अबे साले तू हमारे साथ में करेगा? ये महाराज थे मूर्ख जो महामंत्री का पद दे दिए। हम कोई उनकी तरह से मूर्ख नहीं हूँ। मैं महामंत्री का पद ही खत्म कर दूंगा। बिल्कुल जो कुछ करूंगा तन्हा अकेले ही करूंगा। हम इसीलिए बोला करते हैं जो करे मुझसे बगावत, जो करे मुझसे बगावत, जलाकर राख कर डालो, उठा लो हाथ में बंदूक कोयला का, साफ कर डालो। बगावत करने वाले को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। नाम ठाकुर प्रताप सिंह कोहरा। गुंडनी ये गुंडनी का होता ऐसा नहीं। आई एम गुंडा, आई एम गुंडा। हम लोग ना तो तलवार की धार से डरता हूँ, ना तो हम तलवार की धार से डरता हूँ, ना तो वो बंदा गोलियों की पछाड़ से डरता है। डरता हूँ तो केवल मेहरिया की मार से डरता हूँ। तुम साले औरतों के मार से डरते हो? काहे करे? चले हमारे साथ में। एकदम काट का फैसला करके न याद रखना। अब तक तो महाराज थे, हम बिल्कुल साधारण थे, लेकिन आज की बात दबदबा है, दबदबा है। दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। आओ चलते हैं, फिर मुलाकात हो गया। ये ना आज काफी दिन हो गए, दरबार से कोई अभी सिपाही नहीं आया। ना मालूम दरबार की क्या हाल है। चलकर बैठकर इंतजार करता हूँ। सेनापति साहब की जय हो। सिपाही इस वक्त सीमा सरहद पाने का क्या कारण है? इसका कुछ कारण है जो कि आज आपके पास मैं आया हूँ। ऐसा कौन सा कारण है जो इस वक्त तुम्हें सीमा सरहद पर आना पड़ा? हम नहीं जानना चाहते। सेनापति साहब, जो कुछ हुआ है वो बात कहने से मेरी जुबान लड़खड़ाती है, लेकिन जरूर बताऊंगा। ऐसी कौन सी बात हो गई सिपाही? हमें बताओ, हम भी तो जाने। सुनिए सेनापति साहब। और सेनापति जी हो गई, आज जो कुछ हुआ कभी हुआ नहीं है। और सेनापति जी हो गई, बड़े गजब की बात। ऐसी
खबर सुना दी कि महाराज पत्थर के हो गए। बिस्तर में कोई नागिन छुपी थी, पता लगा कि उसने शराब दिया है, महाराज पत्थर के हो गए हैं। और महामंत्री साहब महारानी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। स्वामी जी, मंत्री प्रताप सिंह ने महारानी को बंदी बना लिया। जी हाँ, और जेल में डाल दिया। मंत्री प्रताप सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हे ईश्वर, क्या सुन रहा और सरहद के दरमियान और महाराज पत्थर हुए और दगा कर महलों की ओर चलना चाहिए, वरना अगर हमने थोड़ी सी भी देरी कर दी तो प्रताप सिंह महारानी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए साहब के पास मैं बताने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग इसी भेष में चलेंगे तो प्रताप सिंह हम लोगों को पहचान जाएगा। इसलिए हम लोग आज साधु के भेष में चलेंगे और देखेंगे कि प्रताप सिंह महारानी के ऊपर कैसा कहर बन पाता है। ये बात तो मैं नहीं सोचा है। आओ चलकर हम लोग अपना भेष बदलते हैं, उसके बाद दरबार की ओर चलते हैं। हाँ चलते हैं। आओ हमारे। हेलो हेलो, पहले के पूरी खबरी बढ़ाई और नजवा तो रहो ओढ़नायो बिछौना।
कार्य पूरा करके आया कि नहीं? नहीं गुरुदेव। और ये दूसरा कहां मर गया? गुरुदेव वो तो कार्य हमारा नहीं पूरा हुआ। शमशान घाट के मुर्दे क्या कर रहे हो? आखिर देव गुरुदेव हुआ। अरे हम बच्चे बजाए रहन कीड़ा के हेरी रहन। अरे ये उठाई आवाज इतना पेलिस की रामपाल बना दी। बोल क्या हुआ? किसने तेरे कार्य में विघ्न डाला है? अरे सुना तो बहादुर को जो हम सब पहले सूता कौन है वो शख्स? उसका नाम रहा है मंत्री प्रताप सिंह। महामंत्री प्रताप सिंह। और तुम्हें बीन बजाने से मना किया है? कोई बात नहीं, इस बार अगर तुम लोगों के साथ मैं स्वयं करूंगा। सही गुजर अगर आप हो तो हगी नहीं मरते। मतलब जब तक हम रोज मरवाई थे तुम एक दिन मरवाई। सबसे पहली बात, तुम लोगों के एक राज नहीं मालूम है। आज तुम्हें राज की बात बताता हूँ। कौन सी बात है? इस मृत लोक पर जो भी इंसान, प्राणी, जीव जंतु आदि ने जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना ही है। सिर्फ और सिर्फ इस त्रिकाल देव को छोड़कर। वो क्यों? आप नहीं मर सकते? यही तो एक महामाया नाम की सुंदरी है जो कि जादुई जंजाल में रहती है। 18 वर्ष की लड़की है। अच्छा। और मानव ने तंत्र मंत्र से उसे 100 साल की बुढ़िया बना दिया। यानी उस लड़की को आप बूढ़ी बना दिया। और उसके पास एक तिलस्मी खंजर है। और वो जब अपने रूप में 18 साल की जब होगी, जब कोई इंसान उस 100 वर्ष की बुढ़िया से शादी रचाएगा, पहली बार ना तो कोई 100 वर्ष की बुढ़िया से शादी रचाएगा, और ना तो जादुई जंजाल जाएगा, और ना ही त्रिकाल देव मारा। लो भी लो हमें। गुरुदेव बोल। आप यहाँ जीता जौन चाहो बना सकते। क्यों नहीं? गुरुदेव हमका भैंसा बनाओ। चल चले। भैंसा क्या करेगा? बढ़िया बांधे खा। अब सवेरे थोड़ी देर कम पड़ी बस। चल बबलुआ को दे देंगे, परेशान ना हो। महाराज प्रताप सिंह, यहाँ स्थापित जगान आज तुम्हारे जंगल में इच्छाधारी नाग और नागन को खोजते देखता हूं कौन हमारे रास्ते का रोड़ा बता है। जय महाकाल। सिपाही, अब सिपाही न कहो। हम तुमसे यही बताना चाहते हैं हाँ। कि आगे चलकर कहीं तुम हमारा नाम न ले बैठो। अब आप हो गए गोलू महाराज और हम गए चैला। गुरु महाराज नहीं। हाँ गोलू हमारा दादा। ये बताओ, हम लोग साधु तो बन गए, बन गए। लेकिन अगर किसी के द्वार पर अलग
जगाने जाएंगे और कोई भजन गाने के लिए कह दिया तो क्या होगा? भजन हम जाने का अलग जगह में जाने का। जानते हो भजन? अगर सबसे पहले गुरुद्वारे पहुंचा जाए तो क्या कहा जाए? अलग अलग इंजन। अलग अलग इंजन नहीं, अलग इंजन। हाँ अलग इंजन कह दिए तो पिटबो करी। अलग निरंजन। ऐसे है। हरिओम सत्य सत्य, हरिओम सत्य सत्य सत्य। सत्य क्या? उनका कहा आखिरी उनका कहा भी कहा हरि ओम सत्य 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 में हरिओम। हरि हरि ओम सत्य सत्य। हाँ गुरु अब चलो चला जा भजन गाओ। और नहीं न पिया और नहीं न पिया ई जो बनवा मोरी पासीमा नहीं हरि पिया ई जो बनवा ये तुम्हारा भजन है? भजन ना का मार खाओगे और हमको भी खिलाओगे। ये भजन काल हमारी अम्मा गनम पौड़ी गौ तो ये भजन घर में ही गाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? यानी जी में राम का नाम है। हाँ, जिसमें राम का नाम हो वैसा भजन गाओ। और भगत होई जाई और के भगत होई जाई के भगत होई जाई और यता मानता है भगत होई जाई। और भगत होई जाई भगत होई जाई यता मानता है भगत होई जाई। राम जी और पहली संध्या सुबेरे और ताल पर जाई और ताल पर बैठी केरी और कटिया लगाई और मिल जाए मछली तो भूज भूज खाई ये कमानता है पता हुई। मछली खाओगे? क्या है? राम का नाम लोगे, उसमें मछली कहाँ से आ गई? मछली खा गलत नहीं है, लेकिन मछली खा के कुछ नियम है। अगर मछली धर्म से खाई जाए तो मछली खाने वाले को मिलता क्या है? क्या मिलता है? कहते हैं कि भूजी मछली और लोग से खाए तो धरे लट्ठू बैकुंठ। दूसरी चौपाई है कि जो नर मछली खाता है कि पूछ समय तर बैकुंठ जाता है कि नाती पूत पूरा परिवार लेके गई लेकिन मछली कर बैठता आप गुरु जी गलत मान रहे हैं। अच्छा ये बात है। अच्छा अब कहाँ चला जाए? आओ चलते हैं, देखते हैं कि महारानी जी को उस मंत्री पिताश्री ने कहाँ कैद कर रखा है। ठीक, आओ चलकर देखते हैं। आप चलते देखो हम सम्राट तो बन गए हैं लेकिन अभी सबका ताज नहीं मिला। दरबारी कहाँ हो तुम लोग? कहाँ गए थे? टट्टी खाने गए थे? पेट भर गया? तो ठीक है। हाँ, तो कह रहा मैं टट्टी खाने गया था तो मैंने कहा पेट भर गया। तो सगे लैट्रिन गया था कि टट्टी खाने गया था? तुम जाओ कोई करिंदा लेकर आओ क्योंकि आज महारानी और उनके बेटे का मैं कत्ल करवा दूंगा। जाओ। संगीत
साथियों, आज महामंत्री प्रताप सिंह महारानी का खून कराने के लिए कलिंडों को तैयार करते, लेकिन कोई भी महारानी का खून करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी सोच में बैठे हुए होते हैं। उधर से देखिए कलिंदा पहुंचता, फिर देखिए महाराज जी बताइए। कहिए महाराज। तुम जाओ महारानी और उनके बेटे का दोनों कत्ल करके वापस आओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराज ये खून मैं नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा? नहीं करूंगा। अगर नौकरी यहाँ पर करना है तो ये खून तुम्हें दोनों करना है। क्या सोच रहा? अगर खून कर देगा तो तेरे बाल बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो तेरी जिंदगी में नर्क कर दूं। अगर खून करता हूँ, तेरा कलेजा नहीं खून करने के लिए। नहीं, मैं खून नहीं करूंगा महाराज। तेरा कलेजा नहीं है ना? चले जाओ वहां से, चले जाओ। टेंशन में है हम, आज टेंशन में है कि कोई करिंदा महारानी को उनके बेटे का कत्ल करने के लिए तैयार नहीं है। चलो फाटक में लगो, अगर कोई भी आए तो फौरन मुझसे बताना। कहाँ जा रहे हो? खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं। अयोध्या से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आने का यहाँ क्या है? हम सोचते जो भी चल के अपना पान बेच के कुछ न कुछ पेट के लिए करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बस्ती में इसलिए आए हैं। हाँ, लेकिन ये महल है, दरबार है, तो महाराज से हमें नहीं मिल रहा। मिलाओगे नहीं तुम? यानी आप मिलना चाहते हो? हाँ, हम महाराज से मिलना चाहते तो हैं। ऐसे बोलो कि आप हम महाराज से मिलना चाहते हैं। महाराज से मिलना चाहते हैं और हमें कुछ न कुछ चाहिए भी। तो ठीक है, आप किसी जगह रुके और आपकी बात जाकर के अपने महाराज से कहूँगा। ठीक है, जाओ जाओ। क्योंकि फाटक पर एक संत जी आए हैं और वो संत जी आपसे मिलना चाहते हैं। महात्मा जी आए? जी हाँ। जाओ, उन्हें काफी सुखन देकर दरबार से रुखसत कर दो। संत जी, जो कुछ लेना है आप बोलो, हम ला कर दे सकते हैं। हमारे महाराज इस समय आपसे मिल नहीं सकते। नहीं, उनके कोई टेंशन है। देखिए महाराज से जाकर बोल दो कि हम आए हैं बेगर महाराज से मिले नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि महाराज किसी चिंता में खोए हुए, इसलिए हम महाराज से कुछ पूछना चाहते हैं। यानी उस चिंता का निवारण आप कर सकते हैं? जी हाँ। तो आप मत जाए, हम इस बात को जाकर के बताएंगे। बोलो। वो संत जी ये कह रहे हैं कि जिस चिंता में महाराज हैं उस चिंता को हम दूर कर सकते हैं अगर हमसे मिला दो तो। अगर ऐसी बात है? जी हाँ। तो हम खुद चलकर ही मुलाकात करेंगे। आइए महाराज। महाराज प्रताप सिंह प्रणाम करता है।
हमें लगा कि आप किसी बात में खोए हुए, आपको कोई चिंता सता रही है। ये तो बात सत्य है। गुरुदेव तो आप बहुत पहुंची है कि जो आपने बगैर देखे हुए पहचान लिया कि हमारे अंदर चिंता। हाँ गुरुदेव, चिंता अवश्य है। बताओ कैसे चिंता है? लेकिन चिंता का समाधान आप नहीं कर सकते। ऐसे आपने कैसे कह दिया? आप बताएं तो सही, हम आपकी हर चिंता का निवारण करेंगे। अगर आप हमारी चिंता का समस्या कर सकते हैं तो हमें 2 कत्ल करवाना है, और आप वो कत्ल कर दो तब मुझे समाधान मिलेगा। क्या हुआ सम्राट? सुनकर हमारी बात पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपका निवारण होगा, जरूर होगा। हम जो काम हमने पहले से छोड़ दिया है वही काम आज हमें आप फिर से बता रहे हैं। तो हम आपका काम जरूर करेंगे। आप कौन सा काम छोड़ दिया? आपको मालूम नहीं, मैं पहले जल्लाद हुआ करता था। जल्लाद? आज लेकिन काफी वर्षों से बड़ी सख्त के रूप में। ये काम आप आसानी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप जल्लाद थे तो अवश्य करेंगे। ठीक है, आप हमें वो हथियार ला के दीजिए जिससे दोनों कत्ल करने हैं। अवश्य दूंगा। दरबारी जाओ, आज वो हथियार लेकर आओ जिससे महारानी और उनके बेटे का दोनों का कत्ल हो जाए। ये रुको जाओ, और किसका करना है कत्ल ये भी बता रहे हैं। यहाँ की महारानी और उनके बेटे का जाओ उत्ताल कोठरी दिखा दो जहां पर महारानी और उनका बेटा कैद है। ठीक है महाराज, हमें अपने नौकर के साथ भेजो किस रास्ते से जाना है। ठीक है, हम जाएंगे। जाओ गुरुदेव रास्ता दिखा दो, क्योंकि दोनों का कत्ल हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी, कत्ल